यहाँ तक कि हम लोग ये भी अच्छा ये देखिए जो मोबाइल के डीपी है, जो तस्वीर है वॉलपेपर का, वो भी धनंजय सिंह का लगा हुआ है। मतलब कि मन दिल में धनंजय, मोबाइल में भी धनंजय जी। के लोग आते होंगे तो एक बड़ा सा टैग है बाहुबली सांसद, बाहुबली, ये सब मतलब आप लोग को क्या लगता है? मैजिक यहाँ जब से हमारी 45-46 साल उम्र हो गई है, तब से आज तक जब से बालिक हुए हैं, जब से हम लोग वोट दे रहे हैं, तब से धनंजय दे रहे हैं, दूसरे को दिए ही नहीं है। तो वोट और नेता जी वोट मांगे यही हैं आपसे? हमसे यही है तो हम जवाब दे कि आज दिखाना करे पहले कहाँ रहा, लेकिन पहले कौन दिखान रहा कि मरद बजियत बा कुछ वरत कुछ नहीं होता, कौन चीज़ के लिए आया? जब वोट लेके तब आया है, वोट लेके फिर चला जावा जीत के, फिर बिहार मुँह रखा देखबा न। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जे भारत न्यूज। इस वक्त मेरी मौजूदगी बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह के गांव में है और हमें जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो चुनावी माहौल है वो क्या है, क्योंकि भाजपा ने जो है कृपा शंकर सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है, सपा ने बाबू सिंह कुशवाहा को चुनावी मैदान में उतारा है, वहीं बसपा ने एक बड़ा दांव खेला है, पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी श्री कला रेड्डी को जो है चुनावी मैदान में उतारा है। ऐसे में हम गांव में पहुंचे हैं और लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार धनंजय सिंह तो जेल में है, उनकी पत्नी जो है चुनाव लड़ रही थी, इसका क्या असर होगा और चुनावी माहौल क्या होगा? भैया क्या माहौल होना है इस बार? चुनाव तो भैया नंबर 1 का है। चुनाव नंबर 1 का है जी। और पार्टी से टिकट जैसे ही क्लियर हुआ वैसे ही हम लोग का अंदर उत्साह जो है एक अलग तरीके से है। अच्छा। और हमारे सांसद जी 2007 में जो चुनाव जीते थे लोकसभा का, वो बसपा से ही जीते थे। उनके पिताजी भी उपचुनाव जो जीते थे वो भी बसपा से जीते थे। इस बार हम लोग तो लग रहा है मुहूर्त जो है उसी दिशा में जा रहा है। जी जी एकदम। हाँ। जैसे जैसे हम लोग का टारगेट भी है उसी हिसाब से। अगले बार हम लोग को जो मल्हनी में इस चुनाव हारे हैं 2022 वाला 80,000 वोट पा के चुनाव हारे हैं 10-12 हज़ार वोट से। इस बार हम लोग इसी मल्हनी विधानसभा में एक विधानसभा का आकलन किया जाए तो कम से कम हम लोग 1.5 लाख प्लस रहेंगे यहाँ से। अच्छा, मल्हनी से 1.5 लाख प्लस जी वोट मिलेगा जी। अरे कृपा शंकर सिंह आए हैं, वो भी छत्री हैं, कह रहे हैं कि जो छत्रियों का ये वोट है, ठाकुरों का वोट है, वो हमें मिलेगा। वो भी तो बिरादर हैं। जी वो तो बिरादर हैं, उसमें बिरादर में कहने में कोई शक नहीं है, लेकिन जो क्षेत्र में विकास करते हैं जो जनता के बीच में रहेंगे वोट उन्हीं को मिलेगा ना। बिरादरी के वोट मिले तो सब लोग सांसद बन जाएं। वो गरीबों का तो सहयोग सांसद जी किए हैं, जनता के बीच में सांसद जी गए हैं, उनको तो भी पता भी नहीं होगा कि हमारे आरी बगल गाँव का क्या नाम है, कोई भी जानकारी नहीं होगा। अभी आप किसी और अभी लोकसभा लड़ रहे हैं, आप पत्रकार हैं, आप जाकर उनसे जानकारी भी लेंगे कि आपके लोकसभा में कितने ग्राम सभा है, ये भी उनको जानकारी नहीं होगी। क्योंकि हर नेता को हर चीज़ जानना ज़रूरी होता है और किस गांव में हमारे कार्यकर्ता हैं ये भी उनको जानकारी नहीं होगा। और लोकसभा का तो बातें छोड़ दीजिए, लोकसभा तो बहुत बड़ी क्षेत्र होती है जो कि 5 विधानसभा को मिलाकर 1 लोकसभा होता है। और सांसद जी हर गांव, हर बस्ती, हर चौराहा जानते हैं और किसी को किसी का परिचय कराने की ज़रूरत नहीं पड़ता, क्योंकि सांसद जी स्वयं हर कार्यकर्ता को और हर व्यक्ति को जानते हैं। अच्छा। और कहाँ क्या ज़रूरत है और कहाँ क्या विकास करना है वो सांसद जी एकदम अच्छी तरीके से जाते हैं। क्योंकि एक गरीब परिवार से जब कोई भी सांसद विधायक होता है तो वो गरीबी जानता है। वो किसी भी जात बिरादरी को लेकर मतलब कहीं भी जिसकी जो समस्या हो, सांसद जी एक छोटा और बड़ा समस्या को लेकर मतलब कहीं भी किसी दुख तकलीफ, शादी ब्याह, फंक्शन चाहे जो भी हुआ उसमें सबसे अहम रोल निभाते हैं। रोड, नाली, रास्ता इसका तो बात ही छोड़ दीजिए, जाल बिछा दिए हैं जौनपुर में, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। सब लोग उनसे नेतागिरी सीखते हैं जो छोटे बड़े नेता। और जी सर, स्वतंत्रता के बाद अभी तक कोई भी विधायक हुआ हो या सांसद हुआ हो, अभी तक उतनी सारी नालें या जितनी व्यवस्था हुई है रोडों की, रिपेयर हुआ हो चाहे जो हुआ, अभी तक कोई नहीं किया है विधायक या सांसद जो भी हुआ स्वतंत्रता के बाद, जितना ये किए हैं अपने रिज्यूम में। जबकि दावे करें, दावे का बैठ कर दावे तो हम भी करेंगे, हम भी चुनाव लड़ेंगे प्रधानमंत्री का, इसका मतलब क्या है?
उनको पता नहीं होगा कि हमारे विधानसभा का आखिरी गांव कौन सा है या हमारे लोकसभा में कितने कहाँ तक पूर्वी साइड कौन सा है, पश्चिमी या उत्तरी दक्षिणी, पूरा सिरा नहीं मालूम होगा उनको। और वोट मांगने तो निकल रहे हैं, गाँव आएंगे, क्यों नहीं जनसंपर्क कर रहे हैं, क्यों उनको टिकट मिला, सिंबल मिला तो वोट मांगेंगे ही। और इसके बाद कौन सी दिन में कौन सी फ्लाइट इनकी रहेगी किसी को पता भी नहीं, बगल वाला भी नहीं बता पाएगा। हाँ, सब फ्लाइट वाले नेता हैं, अब फ्लाइट वाले, हाँ, ऊपर ऊपर हम जनता के सेवक हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। पता नहीं होगा कि अभी परसों कौन कहाँ पे मरा था, कौन से गांव का, पहुंचा नहीं होगा, पता भी नहीं होगा, और इनके कोई न कोई आदमी पहुंच गए होंगे। हाँ, तो मतलब कि आप लोग ये मन बना लिए धनंजय सिंह को वोट? पूरा आप नींद में पूछिए, बता दूंगा किसको देना है, क्या करना। हाँ हाँ, एकदम। हाँ, अच्छा, जेल में है तो इसका कोई इफेक्ट पड़ेगा लोगों को? कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वो जेल में है, हम लोग जेल में थोड़ी हैं, हम लोग तो बाहर हैं, हम लोग जेल में थोड़ी हैं। हाँ, हम लोग तैयार है, बस जिस दिन से सूचना मिले कि आज से भाई एरिया में किसको कौन से साइड में कौन से विधानसभा में जाना है, बस हम लोग तैयार हैं, समझो। अब तो चुनावी बिगुल हाँ, हो गया, तो जल्दी है। टिकट भी मिल गया है। हाँ, अब क्या है सोच रहे हैं? नहीं, कुछ गाड़ियों का ये क्या कहते हैं उसको, रजिस्टर्ड एक पेपर होगा ना। हाँ, बस तरीके से जानते हैं आचार संहिता चल रहा है, किसी भी तरीके से गाड़ी सीज कर दिया जाएगा। पैदल यात्रा कीजिए राहुल गांधी, बगैर कोई खास मैटर का कैसा बच गए हैं आपको पता है। और गाड़ियों का अगर पेपर नहीं होगा तो कौन कहाँ पकड़ेंगे, क्या करेंगे, पीछे वाला लगा ही है, चांस देख ही रहा है कि इनको आदमी को कैसा परेशान करना है। इसलिए भरोसा नहीं, हम लोग अपना लीगल पेपर वर्क हो जाएगा, उसके बाद हम लोग अपने अपने एरिया से, हाँ, लीगल तरीके से काम हम लोग करेंगे और हर घर जाएंगे। ऐसा कोई घर नहीं बचेगा लोकसभा में जिस घर हम लोग न जाएं, अपना चिन्ह, अपना जो भी है, और जिनकी जो छोटी मोटी समस्या है उसका निदान भी करने का प्रयास करेंगे हम। मतलब हर जाति समाज के घर जाएंगे। हर जात, ये कहा जाता है कि यादव जो है अकेले सपा को वोट करेंगे, दलित बसपा को वोट करेंगे, ब्राह्मण और जो क्षत्रिय हैं, ठाकुर हैं, ये सब जो है भाजपा के। तो क्या लग रहा है जो क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण है, धनंजय की तरफ रुख कर पाएंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं, हमको लगता है कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक्सेप्ट करेंगे वोट देने में। हाँ, बिरादरी के लोग हिस्सा लेते हैं इनके पास। यादव भी सबसे ज़्यादा वोटिंग करते हैं सांसद जी को, और हरिजन भी, और मतलब हर जात बिरादरी, चाहे जितने जात बिरादरी हैं सब हमसे भी। अखिलेश यादव जो एमवाई फैक्टर है, मुस्लिम यादव, यहाँ फेल हो जाएगा? एकदम फेल है, उनका कोई भी नहीं है। हिंदू की बात नहीं है। हम अभी कल चौराहे बैठे थे, ऐसे बात हो रही थी, हमारे जमाल भाई वगैरह और सब थे, डॉक्टर साहब नसीर के घर के। हिंदू हैं सब मुस्लिम हैं? नहीं, हम तो हिंदू हैं। अच्छा, हाँ, ठाकुर हैं? तो हाँ, ठाकुर हैं, यही पड़ोस के। हमारे ग्राम सभा में सांसद जी का भी घर है, ग्राम सभा पूरा बघेला में बंसफा भी आता है हमारे यहाँ से। हमको लगता है कुछ उसी में आता है कि अलग है? नहीं, ये ग्राम सभा अलग है। अच्छा, ये शेरवा में है। यहाँ मंदिर से 2 किलोमीटर बाद हमारा घर है, और हमारे 300-400 मीटर दूरी पे सांसद जी का घर है। कल हम चौराहे बैठे तो वहाँ बात हुई, भाई अब तो बसपा से आ गए हैं। तो हमारे जमाल भाई कहने लगे कि भाई अब तो हम खुल करके कम से कम एक हमको सिंबल मिल गया है, अब हम लोग चलेंगे जिस दिन से पता चल जाए कि कहाँ कहाँ जाना है। हम लोग एकदम तैयार हैं, देख रहे थे कोई पार्टी का सिंबल मिल जाए बस। हाँ? मुस्लिम वोटर भी हैं तो मतलब धनंजय सिंह की तरफ हाँ, रहेंगे, खुल के रहेंगे, सपोर्ट भी करते हैं हमसे। जैसे अभी तो टिकट अब क्लियर हुआ है, इसके पहले भी मुस्लिम, यादव और हर जात बिरादरी सांसद जी के उम्मीद करता था कि किसी भी दल से आए और हम लोग चुनाव जिताकर लोकसभा उनको भेजें, दिल्ली पहुंचाने का प्रयास। हर जात बिरादर लोग, मतलब हर व्यक्ति, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, चाहे जिस जात बिरादरी को। सांसद जी पहले तो जात बिरादरी का राजनीति नहीं करते हैं, कोई भी आए चाहे जिस जात बिरादरी को, ये भी नहीं पूछते हैं आप कहाँ से आए, क्या है, जो समस्या है समस्या का समाधान। बाहर के लोग आते होंगे तो एक बड़ा सा टैग है, बाहुबली सांसद, बाहुबली, ये सब, मतलब आप लोग को क्या लगता है कि इतना बड़ा टैग दिया जाता है? अरे भाई, कहने के लिए तो क्या मालूम नहीं क्यों बाहुबली कहते हैं, ऐसा कुछ दिखता तो नहीं है। हम लोग बहुत दिन से उनके पढ़ाई के रिव्यू से हम लोग जानते हैं। बड़ा वजन लगता है
बाहुबली का अर्थ एक ये भी है ना कि जैसे बाहुबल वो किसमें दिखाते हैं, गरीबों को मदद करने में। हम तो कहते हैं ऐसे बाहुबल हों जो गरीबों को मदद करते हो। हम तो सब बाहुबल का उम्मीद करते हैं कि हमारे क्षेत्र में रहें। और सांसद जी जो बाहुबली के जो ट्रैक सब लोग देते हैं सांसद जी को, सबसे ज़्यादा बाहुबल मतलब हर गरीब के घर पहुंचना, उनका शादी ब्याह जिसमें भी मदद करना अहम रोल करते हैं। और तो बाहुबल उस तरीके का कोई भी पत्रकार भाई या चाहे जो भी मतलब यूज करते हैं, तो ये तो अच्छी बात है कि हर बाहुबल उसमें दिखा रहे हैं, हर गरीबों को मदद कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सड़क, रोड, नाली इसमें भी मदद कर रहे हैं। ये तो सबसे अच्छी बात है कि सांसद जी इसमें बाहुबली की उनकी उम्मीद करते हैं कि सबसे ज़्यादा विकास कर रहे हैं। सबसे ज्यादा विकास कर रहे हैं जी। क्या माहौल है इस बार का? बढ़िया माहौल है भैया, तो आप लोग भी वही धनंजय सिंह, एकदम धनंजय सिंह। एकाक वोट तो बिखरत होगी कि ना? एकाक क्यों बिखरेगी? परिवार के हैं, अपने क्षेत्र के हैं, तो क्यों बिखरेगी? जब जैसे ये अब तो हम लोग बहुत खुश हैं कि 80,000 पार निर्दल पाए थे। इस बार हम हमारे सपोर्ट में हमारे साथ बसपा है, बसपा टिकट मिला हुआ है, तो हम मल्हनी से 1.5 लाख पार पाएंगे वोट। जो कोर वोटर है बिल्कुल बिल्कुल वो भी साथ आएंगे। किसी दल के पास 80-85,000 वोट नहीं है, 86,000 वोट निर्दल पाए थे अभी पिछले चुनाव में। मान लो चुनाव हार गए थे जो है, लेकिन इस बार दल से हैं। अच्छा, कुछ ऐसे भी ठाकुर होंगे, ब्राह्मण होंगे जो सांसद जी से नाराज हों, तो सांसद जी से भाई हमको देखने में नहीं लगता कोई नाराज है यहाँ। कृपा शंकर सिंह की तरफ रुख करे तो कि वो भी ठाकुर हैं। भाई स्वेच्छा है उनकी, भाई कोई कर सकते हैं, कृपा शंकर की ओर कर सकते हैं। बाकी हमको आप जानने की आप मतलब भाई हम लोग जाएंगे, मनाएंगे, बात करेंगे, पता चलेगा। हम लोग पूरे क्षेत्र में टहलेंगे, पैदल टहलेंगे, साइकिल टहलेंगे जो है, और चलते हैं, हर चुनाव में जाते हैं, हर जगह जाते हैं। कृपा शंकर सिंह को किस तरीके से देखते हैं? कृपा शंकर सिंह जो है तो 25 साल से राजनीति में है, 25 साल से 5 बार विधायक रहे हैं, सुने हैं कि महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र से चुनाव क्यों नहीं लड़े? अगर बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे नेता थे, तो महाराष्ट्र में लोकसभा सीट नहीं थी, वहाँ नहीं सांसद लड़ सकते थे। अगर जमीनी नेता होते तो वहाँ से छोड़ के 25 साल राजनीति की, एक बाद वहाँ राजगृह मंत्री थे वहाँ जो है महाराष्ट्र में, तो उनको क्या जरूरत पड़ी जो यूपी आने की? और गांव है जौनपुर में, और जौनपुर में अब विकास करके थक गए बॉम्बे का। 3-4 बार चुनाव वहाँ लूज किए हैं, वो कोई काम नहीं किए हैं, कोई अच्छे नेता बने नहीं हैं। नहीं तो चाहते हैं कि जौनपुर का भी विकास हो, इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, इसलिए नहीं चले आए हैं कि यहाँ जो है, यहाँ हो सकता है कि जुमलाबाजी करके सबको दिखा के गांव के हैं कि बहुत बड़े नेता हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, हवा पानी बना के जीतने के लिए आए हैं यहाँ की। जीत सकते हैं हम चुनाव। अगर इतने अच्छे नेता होते तो यहाँ क्यों आते? बॉम्बे में जब राजनीति किए हैं, गांव से कहते हैं गांव माँ होती है, तो कहीं वो गांव का विकास करेंगे। भाई रोते तो है ही हैं लोग, हैं भाई। कोई बच्चा अगर रोता है तो माँ के पास जाता है, हैं कोई बच्चा रोता है माँ के पास जाता है, तो वही गांव आएंगे ही। भाई अब सारी जगह जब ठोकर खा चुके हैं, सब जगह धक्का लग चुका है, तो अब जाएंगे कहाँ? भाई अगर हर जगह धक्का उनको लगा है तो जाएंगे कहाँ? भाग के घर ही आएंगे। अच्छा, आदमी डरता है तो भागता कहाँ है? डरता है तो घर में ही जाता है, घुसता है ना, तो डर के आके घुस गए हैं, और क्या करेंगे? सपा ने बाबू सिंह कुशवाहा को टिकट दिया। भाई बाबू सिंह कुशवाहा को हम लोग जानते नहीं हैं। अच्छा। भाई इसके पहले नहीं जानते थे, हम नाम नहीं सुने थे। भाई इतने राजनीतिक नहीं है, इतने दूर तक हम देखते नहीं हैं। बाबू सिंह कुशवाहा आए होंगे सपा से। एक ही नाम है धनंजय सिंह। योगी मोदी जानते हैं नहीं? योगी मोदी जानते हैं नाम। मैजिक यहाँ जब से हमारी 45-46 साल उम्र हो गई है, तब से आज तक जब से बालिक हुए हैं, जब से हम लोग वोट दे रहे हैं, तब से धनंजय दे रहे हैं, दूसरे को दिए ही नहीं है। चाहे धनंजय निर्दल रहे हैं, चाहे दल से रहे हैं, जो भी चुनाव निशान धनंजय का है, धनंजय के साथ रहे हैं, धनंजय के साथ रहेंगे। वो हमारे परिवार के हैं, हमारे क्षेत्र के हैं, बस हम उन्हीं को जानते हैं भाई, और किसी से हमारा परिचय नहीं है। और भी नेता आते होंगे, कहते होंगे मैं काम करूंगा, मैं विकास करूंगा। मान लीजिए इनसे भी कोई अच्छा दिख रहा हो, कहाँ खोजने जाएंगे उनको हम? कहाँ बाबू सिंह कुशवाहा कहाँ खोजने जाएंगे? पिछले एमपी जो हमारे थे श्री श्याम सिंह यादव जी, उनको तो जबकि 8 घंटे, हमको लगता है 8-9 घंटे बाजार में हैं हम लोग, रोड पे, दुकान पे, लेकिन अभी तक हम देखे नहीं। अभी तक श्याम सिंह यादव को आप लोग देखे हैं? आप लोग पत्रकार हो सकता है देखे हो, आप देखे हैं श्याम सिंह से? लिए हैं इंटरव्यू आप? और पूरा साल, पूरे 5 साल पीसी करते हैं तो मुलाकात हो जाती है। अच्छा, आप इंटरव्यू लिए हैं श्याम सिंह की? आपकी नेता हमारे यहाँ जिससे यही हुए कृपा शंकर सिंह जी बताएगी भाई गांव में जाते हैं नहीं। कृपा शंकर सिंह जी हुए 2 बार या 3 बार रोड से गए, लेकिन एक बार उनको रुकना चाहिए ना कि यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं, इसमें हमारे कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन रुके नहीं।
बाद में पता चला गाड़ी नंबर से कि ये कृपा शंकर सिंह जी थे। ऐसे नेता हैं, फिर ऐसे नेता हैं तो इनको कितना लोग लाइक करेंगे। आने वाले कौन सा 25 मई को 25 मई को शायद अपने यहाँ है, उस दिन पता चलेगा कि कितने वोटे मिलेंगे उनको। मतलब आप लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं? एकदम नहीं की। अरे जो हमारे रात दिन काम आ रहे हैं, एक फ़ोन करने पे हमारे कोई भी जिले का काम हो जाता है, तो हम ऐसे लोग को देखेंगे कि और ऐसे लोग देखें जिनका पता चला कल रात को फ्लाइट थी उनकी। फ्लाइट वाली बड़ी चर्चा है, सब कह रहे हैं फ्लाइट से आएंगे, आप फ्लाइट चले उनके जाएंगे। तेजी बाजार से आगे चले जाइए, उनके गांव की तरफ सहोदरपुर वगैरह या कपूरपुर, सहोदरपुर, बाद में आपके मरगूपुर, जो भी उनका गांव अगल बगल के हैं 4-6 गांव, वहाँ के लोगों को आप नज़दीक उनके पूछिए तो बताए भाई भरोसेमंद आदमी नहीं है। रात को सोचूं सुबह चाहूँ पता चला कि एक दिन पहले चले गए हैं, नहीं है यहाँ फिर। तो ऐसे लोगों को फ्लाइट वालों से डर लगता है क्या? अरे जब हम वोट देंगे काम के लिए, जब हमारे काम ही में नहीं है। फ्लाइट से आते जाते हैं, एक आध फ्लाइट आपके गांव में भी बनवा देंगे। अरे हम लोग फ्लाइट बहुत पहले देखे, हमको लगता है 2005 में हेलीकॉप्टर और जहाज यहाँ पे उस समय सांसद जी के टाइम पे आया हुआ था। हाँ, और कई आए क्या, हमको लगता है 15-20 दिन था यहाँ पे प्राइवेट उनका हेलीकॉप्टर। सब बच्चे उससे घूम रहे थे, खेले थे, सब लोग देखे थे। हाँ, क्या फिर लगता है जेल से बाहर होते तो इस बार भी आ जाएंगे बाहर तो हम लोग और ज्यादा उत्साह हो जाएगा, और अगर नहीं आएंगे तो वैसे भी हम लोग हैं आप लोग कि खुद ही कैसे भी। हेलीकॉप्टर हैं। हाँ, खुद ही। खुद हेलीकॉप्टर की तरह आप लोग भी उड़ेंगे हम लोग, और हर घर धनंजय है, किसी को बात करने की जरूरत नहीं है, हर घर धनंजय है। हर घर से जब लोग निकलेंगे तो किसी के परिचय बताने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि हर घर धनंजय है। और क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा लोग से संपर्क करके जो भी चुनाव चिन्ह है, बहन जी टिकट दी है तो हाथी चुनाव, नीला झंडा हाथी निशान जी, और वही हम लोग क्षेत्र में लेकर निकलेंगे। और ये लोग तो राजनीतिक जो नेता आए हैं, ये तो जहाज से आए हैं, आप सुन ही रहे हैं, सभी लोग कह रहे हैं। इनको क्षेत्र में कोई चीज़, जैसे जब अपने ही लोग सपोर्ट न करें, ये लोग राजनीति करने चले आते हैं। पहले क्षेत्र में आए, गांव का वो भी विकास करना चाहते हैं। अरे तो इसके गांव से लगाव है, हम तो क्षेत्र कह से रहे लगाव हैं है। क्षेत्र से लगाव रहा होता तो 5-10 साल पहले ही क्षेत्र में कुछ न कुछ कार्य करते, क्योंकि जब महाराष्ट्र में किसी पद पे थे ये, तो गांव का तब चिंता नहीं था इनको। गांव में तो हम लोग थे। कोरोना काल में इनको चिंता नहीं था। कोरोना काल में किनके घर का बन रहा है कि नहीं बन रहा है, भूखे मर रहे हैं सांसद जी हर घर। कोरोना काल में उनके जितने कार्यकर्ता हैं हमारे जैसे, उनको ये नहीं बताना पड़ता था कि आप भी कोरोना से पीड़ित न हो जाएं। हर घर पहुंचकर सबका मतलब राशन पहुंचाने का काम कर रहे थे। सांसद जी बोले एक भी घर न बचे पूरे जनपद जौनपुर में। यहाँ तो सब अपना विधानसभा देखते हैं, एक छोटा सा विधानसभा है उसी को लेकर जूझते हैं, और सांसद जी तो पूरे जनपद को लेकर मतलब जितने मतलब क्षेत्रीय नेता थे या जो भी कार्यकर्ता थे सबको अवगत करा दिए थे कि जो भी छोटी मोटी मतलब इस बार समस्या वही धनंजय हाथी पे मुहर लगेगी जी। क्या माहौल है भैया? धनंजय भैया का बस ये एक ही नाम सब लोग रट लगाए हैं, धनंजय भैया। बस धनंजय अरे भैया। कृपा शंकर सिंह, बाबू सिंह कुशवाहा और तमाम लोग निर्दलीय भी मैदान में होंगे तो आएंगे वोट हम लोग उन्हें नहीं जानते, हाँ, जानते ही नहीं। जानते ही नहीं, सिर्फ धनंजय सिंह को। अच्छा, हर जगह मोदी मैजिक चल रहा है। मोदी जी कह रहे हैं 400 पार 400 पार। इस सिटिया क्या लगता है मोदी जी के हाथ से निकल जाएगी? ये निकल जाएगा। हाँ। यहाँ सांसद जी आएंगे, बसपा से आएंगे, और हम लोग धनंजय मैं हैं और धनंजय भैया के साथ हमेशा रहेंगे। कहें तो जो ठाकुर बिरादरी, ब्राह्मण बिरादरी है, ये भाजपा कोट करती है, तो क्या ये फैक्टर यहाँ पे टूट जाएगा? जी, यहाँ पे टूट जाएगा। हम लोग धनंजय के बहुत बड़े फैन हैं और हम लोग हमेशा रहेंगे, जब तक जीते रहेंगे धनंजय भैया मैं रहेंगे, जब तक जीते रहेंगे तब तक हम लोग ऐसा धनंजय। क्या है, क्या लगता है, क्या है वो गरीबों बाकी के- नेताओं में नहीं है? वो गरीबों को देखिए मसीहा है, बच्चों को पढ़ाई लिखाई सब कुछ देते हैं। किसी के यहाँ दुख सुख पड़ता है तो टाइम पे पहुँचते हैं, नहीं तो आते कोई नेता और आता जाता नहीं है। और हम लोग इतने फैन हैं कि मतलब हर समय उनके धनंजय भैया कहते हैं। हर समय यहाँ तक कि हम लोग ये भी है। अच्छा, ये देखिए जो मोबाइल के डीपी है, जो तस्वीर है वॉलपेपर का, वो भी धनंजय सिंह का लगा हुआ है। मतलब कि मन दिल में धनंजय, मोबाइल में भी धनंजय जी। हर जगह धनंजय मैं जी। क्या हाल चाल है दादाजी? ठीक बेटवा। हाँ,
भले बा भले बा तबीयत पानी बा कौन दिक्कत परेशानी ना परेशानी बुढ़ाई जाए रहबे करत है। हाँ माला तनी मनी परेशानी रहत है तो यहाँ बार का माहौल बा माहौल तो बढ़िया बा। हाँ की का वोट दवाई अरे हमार कहे मतलब जहाँ बाटी वहीं दे जहाँ बाटा वहीं बात धनंजय के साथे बाटी रहब। अरे तमाम और लोग आई हैं कृपा शंकर सिंह आई हैं वो कहीं हमके वोट देता बाबू सिंह कुशवाहा आई हैं कौन बिरादर हुआ चाचा हम मुसलमान है। मुस्लिम हुआ मुस्लिम तो कहा जाता है एमवाई फैक्टर चलता है सपा में मुस्लिम यादव जो है सपा को वोट करते तो हैं जाते कहा मुसलमान कुछ करें हम तो नहीं दिए हमें नहीं दिए। अब सबसे बड़ी बात है हमारी दुखे सुखे हरदम कामे आई है न कुछ सही तो एक धाक बनी हमारी यहाँ के हैं और नेता है ना नेता रही है हारे चाहे जीते वो तो नहीं दिए। लेकिन जो मुस्लिम है वो तो कह रहे हैं कि भाई बीजेपी को हराने के लिए अखिलेश को वोट देना पड़ेगा इंडिया गठबंधन को वोट सबसे देना बड़ी पड़ेगा। बात भैया काम जे करे वह नेता बढ़िया बा। ये काम करेगा हाँ ये नेता काम किए हैं अच्छा, धनंजय शुरू सिंह से काम करते हैं। हाँ शुरू से लेकर अभी तक तब इनकर गुण गावत है। शुरू से लेकर क्या क्या किए हैं चाचा जी? हैंड पाइप लगवा दिए बच्चे समझ गए। हमारे कभी लड़के सड़के जाता होता है ना उन्हें कोनो असुविधा ना रही लड़की पढ़त लिखत रही ना कोनो दिक्कत ना रही बाहरे भी ना चाहे जवन रहा हो। अब जब गांव देश में ना घरे के न्याय रहे घरे के न्याय देखें तो उन्हें घरे के न्याय बहुत समझते बस। मतलब धनंजय सिंह की यहाँ बार वोट पड़ी और भी कुछ लोग हैं बातचीत करेंगे। चाचा जी देखा चाय गरमावत है चाचा जी शाम के बहुत भीड़ होती है। चाचा जी देखिए ना बोलने से बच रहे हैं क्या हाल है चाचा जी? मैं नहीं बुलवाऊँ वो तो बोल ही नहीं रहे हैं उनके पकड़ के बुलवाऊँ पहले आप ही पकड़ सकते हैं वो तो नहीं वो तो कह रहे हैं हम बोलबे नहीं करेंगे। हम तो यही बोल रहे हैं हाँ कि हमारे घर के हैं हमारे परिवार के हैं सब हैं हमारे हम उनको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे कहीं नहीं जाएंगे बिल्कुल नहीं। किस बिरादर से हैं चाचा? हम बनिया है लेकिन कहते हैं जो बनिया बिरादरी है वो तो भाजपा को वोट करती है। दोगला होगा वो जो बनिया बिरादरी अपना घर छोड़ के दूसरे घर पे जाएगा वो दोगला होगा। हाँ हम लोग दोगले नहीं हैं। हाँ आप जो है धनंजय सिंह को ही वोट हाँ। करेंगे एकदम मन में बना लिए। आप ही नहीं हाँ। यहाँ से लेके लखनऊ तक हमारे परिवार में वहाँ तक का जिम्मेदारी ले रहा हूँ। अच्छा हाँ मतलब पूरा तन मन धन से डटे हुए हैं सब चीज़ से घर के हमारे यहाँ तो हम उनको छोड़ेंगे तो उनको कौन पकड़ेगा। पहले घर में दिया जलाते तो फिर मंदिर में बाद में जलाते हैं। अब कुछ हुआ तो हम लोग दौड़ के यहाँ पहुँच जाएंगे कुंसापुर नदी डांकेंगे नहीं वो नहीं आने वाले हैं। लेकिन और नेता जी वोट मांगे यही हैं आपसे हमसे यही है तो हम जवाब दे कि याद दिखाना करे पहले कहाँ रहा लेकिन पहले कौन दिखान रहा कि मरद बजीयत बा कुछ वरत कुछ नहीं होता कौन चीज़ के लिए आया जब वोट लेके तब आया है वोट लेके फिर चला जावा जीत के फिर बिहार मुँह रखा देखबा नहीं कहें आए हैं विकास करेंगे गांव और क्षेत्र का मैं चाहता हूँ विकास हो। जैसे हाथी के खाए दांत दूसर हो दिखावे के दूसर तो ऐसे नेता लोग चोला बदले थे हाँ वोट ले भी ना वो 72 गिरगिट वाली नस्ल बदली है हम ये करेंगे वो करेंगे ऐसा करेंगे वैसा करेंगे जीते के बाद अगर तुम्हें देख लें कहीं वो निकल चला यार ये नहीं रुका ऐसे है। ऐसा होता है क्या चाचा जी? अरे हुआ है कितने लोग जीत के आए कभी शकल नहीं बताए। हाँ वोट ही आपके दूसरे के ना दिए थे यहीं लिए ना आए हो सोचत नहीं होती है ना मिलत ऐसा नहीं होता कोई नाम तो उनको लिखा नहीं कि मैं नहीं दिया हूँ आपको। हाँ ये तो आप जानोगे नहीं लेकिन हम लोग भाई तन मन धन से बस यही है कि हमारे हाँ माननी जी। तो देख सकते हैं हम जो है बाहुबलीपुर सांसद धनंजय सिंह के गांव में हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे थे जो चुनावी माहौल है वो क्या है। यहाँ के लोगों का कहना है कि हम लोग गांव के हैं और ये पूरा गांव जो है धनंजयमय है हम लोग वोट भी उन्हीं को करेंगे। प्रमोद गुप्ता, जय भारत, जौनपुर।